Hello everyone, welcome back to my channel and today I am going to discuss three important articles from Hindu newspaper. The first topic is IBSA. First point. Prime Minister Narendra Modi stated that reforming the United Nations Security Council UNSC is no longer optional but has become a necessity for global governance in today's world. मतलब पीएम मोदी ने कहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रिफॉर्म अब चॉइस नहीं है बल्कि ज़रूरत बन चुका है ताकि जो ग्लोबल गवर्नेंस है और इफेक्टिव हो सके। सेकेंड पॉइंट, he emphasized that the India Brazil South Africa IBSA grouping should send a strong and clear message in favor of institutional reforms at the international level. उन्होंने ये भी बताया है कि इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका यानी आईबीएसए ग्रुप को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट, Modi highlighted that the world today appears fragmented and divided, and in such a time, IBSA can act as a positive force promoting unity, cooperation, and humanity. प्राइम मिनिस्टर ने पॉइंट आउट किया है कि आज वर्ल्ड काफ़ी डिवाइडेड और फ्रेगमेंटेड दिख रही है और ऐसे टाइम में आईबीएसए एक पॉजिटिव फोर्स बन सकता है जो यूनिटी, कॉपरेशन और ह्यूमैनिटी को प्रमोट करे। फोर्थ पॉइंट, ड्यूरिंग द IBSA Leaders Summit, the Johannesburg, Modi stressed that double standards on critical issues like global terrorism must and countries should move forward with close coordination. जोहान्सबर्ग में आईबीएसए लीडर्स समिट के वक्त उन्होंने कहा कि टेररिज्म जैसे सीरियस इशू पर डबल स्टैंडर्ड नहीं चलने चाहिए, सबको कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ना होगा। फिफ्थ पॉइंट, ही प्रपोज्ड इंस्टीट्यूशनलाइजिंग द आईबीएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए level meeting to strengthen cooperation on security matters among the three countries. उन्होंने प्रपोज किया कि आईबीएसए के कंट्रीज के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स का रेगुलर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीटिंग होना चाहिए ताकि सिक्योरिटी कॉपरेशन और स्ट्रांग हो। सिक्स पॉइंट, Modi underlined that there can be no place for adopting different standards when handling issues as serious as terrorism. पीएम मोदी ने यह भी एम्फसाइज दिया कि टेररिज्म जैसे मामले में अलग अलग स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट करना बिल्कुल ठीक नहीं है और एक ही क्लियर स्टैंड होना चाहिए। सेवेंथ, the meeting was attended by the presidents of South Africa and Brazil, showing the commitment of all three nations to a deeper partnership and reforms. मीटिंग में साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील के प्रेसिडेंट भी इन्वॉल्व थे, जो दिखाता है, जो शो करता है कि तीनों कंट्री डीपर पार्टनरशिप और रिफॉर्म्स के लिए कमिटेड हैं। एट, the Prime Minister pointed out that IBS is not just a group of three nations but an important platform linking three continents, three major democracies, and three major economies. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि आईबीएसए सिर्फ तीन कंट्रीज का ग्रुप नहीं बल्कि एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जो तीनों कॉन्टिनेंट्स, तीनों मेजर डेमोक्रेसीज और तीनों मेजर इकोनॉमिक को कनेक्ट करता है। द सेकेंड टॉपिक इज Chandigarh controversy, no bill in winter season. First point, the centre clarified that no final decision has been taken on the proposal related to Chandigarh's governance and administrative structure. सेंटर ने क्लियर किया है कि अभी तक चंडीगढ़ के गवर्नेंस या एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज करने की कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। सेकेंड पॉइंट, the government stated that the proposal does not aim to change the traditional administrative arrangements between Chandigarh and the state of Punjab and Haryana. गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि ये प्रपोजल पंजाब और हरियाणा के साथ जो ट्रेडिशनल अरेंजमेंट चल रहा है उससे चेंज करने का अभी तक कोई भी प्लान नहीं है। थर्ड पॉइंट, द सेंटर सेड अ डिसीजन विल बी मेड ओनली आफ्टर फुल कंसल्टेशन विद ऑल स्टेक होल्डर्स व्हाइल कीपिंग चंडीगढ़ इंटरेस्ट इन माइंड। फाइनल डिसीजन तभी लिया जाएगा जब सारे स्टेक होल्डर से सारे प्रॉपर कंसल्टेशन हो जाएगा और चंडीगढ़ के इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाएगा। फोर्थ पॉइंट, the Union Home Minister clearly mentioned that there is no need for concern as the government has no intention of bringing any bill related to Chandigarh in the upcoming winter season of Parliament. होम मिनिस्टर ने बोला है कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट का विंटर सीजन में कोई भी बिल लाने का प्लान नहीं है। फिफ्थ पॉइंट, currently the governor of Punjab is also the administrator of Chandigarh and this dual role has been continuing traditionally. अभी के सिस्टम में पंजाब का गवर्नर ही चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है और ये अरेंजमेंट काफ़ी टाइम से चल रहा है। सिक्स, द प्रपोज्ड आइडिया इफ इम्प्लीमेंटेड थ्रू अ बिल वुड अलाउ द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़
to be governed by a separate lieutenant governor LG instead of the पंजाब गवर्नर। अगर नया बिल आता है तो चंडीगढ़ को एक सेपरेट लिeutenant गवर्नर LG मिलता है और मतलब पंजाब गवर्नर का रोल अलग हो जाता है। 7th, Congress leader Jairam Ramesh pointed out that the Parliament bulletin earlier listed a constitution amendment bill for appointing a full-time LG for Chandigarh। मतलब कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने बताया है कि पार्लियामेंट बुलेटिन में पहले एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लिस्ट हुआ था जिसमें फुल टाइम एलजी अपॉइंट करने की बात थी। 8 Opposition parties in Punjab strongly opposed the proposal and Ramesh criticized the centre saying this shows the government फर्स्ट अनाउंस सेकेंड थिंग अप्रोच। पंजाब की अपोजिशन पार्टी ने इस प्रपोजल का स्ट्रॉन्ग अपोज किया है और रमेश ने कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट का टिपिकल स्टाइल है, पहले अनाउंस बाद में सोचो। The third topic is Sabrimala Temple recent crisis. First point, the Sabrimala Ayappa temple reopened for the annual pilgrim and after initial chaos an unusual calm returned as nearly 6 lakh devotees completed the trek through the Periyar Tiger Reserve। इस साल सबरीमाला अयप्पा टेम्पल दोबारा ओपन हुआ है और शुरुआत में काफ़ी केओस था लेकिन कुछ दिन बाद सिचुएशन नॉर्मल हो गई है। लगभग 6 लाख डिवोट्स ने परिया टाइगर रिजर्व के थ्रू यात्रा कंप्लीट की है। सेकेंड, अर्ली डेज सॉ मेजर मिसमैनेजमेंट, फॉरेस्ट रूट्स गॉट crowded, hygiene collapsed, food and water shortage appeared, and barricaded trekking path caused long delays, pushing the situation toward a near stamp-like crisis। पहले 2-3 दिन क्राउड मैनेजमेंट बिल्कुल फेल हो गया, फॉरेस्ट रूट्स जाम हो गए, सफाई और हाइजीन गिर गई, पानी खाना कम पड़ गया और ट्रैकिंग पाथ पर ज़्यादा रश की वजह से स्टैम्पेड जैसी सिचुएशन बन गई। थर्ड, द TDB President K. Jayakumar, newly appointed, termed the situation dangerous and unacceptable, citing heavy inflow of pilgrims, poor route management, and failures by the previous administration। नए TDB प्रेसिडेंट के जयाकुमार ने सिचुएशन को डेंजरस और अनएक्सपेक्टेबल बताया है। उन्होंने बोला कि हैवी इनफ्लो, बेहतर प्लानिंग की कमी और पुरानी एडमिनिस्ट्रेशन की मिस्टेक से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। फोर्थ, devotees began abandoning their journey due to overcrowding. Efforts to divert the swelling crowds through alternative gate field and extending darshan hours also made little differences as pilgrim arrivals surged to 45 minutes। रश इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कुछ पिलग्रिम्स बीच रास्ते ही यात्रा छोड़ने लगे। अल्टरनेटिव्स गेट्स खोलने और दर्शन आवर्स बढ़ाने के बावजूद क्राउड कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, लगभग 45 पिलग्रिम्स पर मिनट आ रहे थे। फिफ्थ, a 59-year-old pilgrim's death further heightened tensions and absence of center force increased pressure on local authorities। एक 59 ईयर ओल्ड पिलग्रिम की डेथ ने एटमॉस्फेयर और टेंस कर दिया है। सेंटर फोर्सेस भी टाइमली डिप्लॉय नहीं हुई थी जिसकी वजह से लोकल पुलिस पर ज़्यादा प्रेशर आ गया। सिक्स, पॉलिटिक्स intensified. The Congress blamed the LDF government for neglecting BJP highlighted mismanagement and Karnataka South Center state coordination for safety of its pilgrims. The situation turned politically sensitive। पॉलिटिक्स भी फुल स्विंग में आ गई है और कांग्रेस ने स्टेट गवर्नमेंट पर निगलेक्ट का ब्लेम लगाया है। बीजेपी ने इशू को एम्पलीफाई किया है कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने अपने पिलग्रिम्स की सेफ्टी के लिए केरला से कोऑर्डिनेशन मांगा। 7 A high court intervention led to swift corrective actions। Virtual queue booking was sharply reduced from 20,000 to 55,000 per day। Crowd flow was clamped down and nearby states pilgrim numbers dropped, helping restore order on trekking route। हाई कोर्ट के इंटरवेन करने के बाद जल्दी करेक्टिव एक्शन लिया गया है। वर्चुअल क्यू बुकिंग को 20,000 से 5,000 पर डे कर दिया गया है और इससे क्राउड जो है वो कम हो गया है और ट्रैकिंग रूट्स पर थोड़ी शांति आने लगी है। 8 A new consultative committee was formed for better management, rapid action force deployment, and plans to regulate 70 pilgrims per minute were introduced। The article notes that Sabrimala crisis spilled into wider political narratives, and with elections nearing, the state cannot afford mismanagement। एक नया कंसल्टेटिव कमेटी बनाया गया है और रैपिड एक्शन फोर्स को डिप्लोमा करने का प्लान किया गया है ताकि गवर्नमेंट का टारगेट था कि 70 पिलग्रिम्स पर मिनट की सेफ मूवमेंट हो। और आर्टिकल ये हाईलाइट करता है कि सबरीमाला का कोई भी क्राइसिस पॉलिटिकल इशू बन जाता है, स्पेशली इलेक्शन की टाइम।